एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि विटामिन डी के संकेत, कमी के संकेत। अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं तो क्या क्या संकेत देखने को मिलते हैं जिससे हमें विटामिन डी की सप्लीमेंट या मेडिसिन लेना ज़रूरी होता है, लेकिन डॉक्टर के सलाह के बाद ही। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि हमें कमज़ोरी, थकान ये सब लगेगी। और क्या होता है कि हड्डियों में जो दर्द होगा, स्पेशली कमर और पीठ में हमेशा दर्द बना रहेगा, मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। तो ये सब संकेत हमारे हैं। और भी संकेत हैं, ध्यान से सुनिए कि हमें तनाव रहेगा, शरीर मतलब सही से नींद नहीं आएगी, हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, रात में सो नहीं पाएंगे सही से। बार बार अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बहुत प्रभावित करता है। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हम जो जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। मूड खराब रहता है, उदास रहते हैं लोग, खाना नहीं ठीक से पचता है, बॉडी में कुछ लगता नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो कंडीशन होते हैं विटामिन डी के बहुत ही बहुत सी कमी के संकेत होते हैं। हड्डियों का सही विकास न होना, क्या होता है जो हड्डी होती हैं विटामिन डी से बनती हैं। विटामिन डी से हड्डी का निर्माण होता है। जो होता है कि जॉइंट पेन जो होता है वो हड्डी की वजह से होता है, मतलब विटामिन डी की वजह से होता है। जॉइंट पेन हो रहा है तो विटामिन डी की कमी है। हम बार बार अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ हम चढ़ने के बाद में हमें पैर में, घुटने में, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, हमेशा थकान बनी रहती है, कमज़ोरी फील होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, बार बार थकान आती है, बहुत नींद आती है, तनाव में रहते हैं और हड्डी का विकास, पैर छोटे हो गए हैं, तो ये सब संकेत देता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी कमी है। अब देखते हैं कि कमी क्यों हो जाती है, विटामिन डी की कमी क्यों हो जाती है। तो अगर हम धूप में ना बैठें, सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का सनलाइट, धूप। तो हमें क्या करना है कि हमें धूप में बैठना है। अगर धूप हम नहीं ले रहे हैं तो हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं सही से फूड नहीं ले पा रहे हैं तो दिक्कत होगी। क्या होगा कि जिसकी त्वचा बहुत गहरी है, काली है, उसके लिए बहुत दिक्कत होगा। जो बुज़ुर्ग होते हैं 65 प्लस उनमें बहुत दिक्कत हो जाती है। जो मोटापे से परेशान होते हैं उनमें भी ये कमी हो जाती है। और जो पेशेंट किडनी, लीवर की बीमारी से परेशान हैं, बहुत लंबे समय से इनकी दवा चल रही है, उनको भी विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि क्या करें। विटामिन डी तो कमी हो गई, लेकिन हमें करना क्या चाहिए। तो हमें सुबह या शाम के टाइम में मतलब सुबह 7 से 8:30 के बीच में जो हल्की धूप होती है वहाँ बैठना है 15 से 30 मिनट, या शाम को बैठ जाना है 5:30 से 4 से 5:30 के बीच में, जिससे हमें हमारी बॉडी में विटामिन डी मिलता रहे। हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी विटामिन डी को, फिर हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, मांसपेशियों में धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा, कमजोरी कम हो जाएगी, थकावट, उदास, तनावपूर्ण ये सब कम हो जाएगा, हड्डियों में दर्द धीरे धीरे आराम मिलेगा। तो ये है कि हमें ये करना है, और ये कि हमें बिना डॉक्टर के सलाह के दवा या सप्लीमेंट नहीं लेना है। बार बार अगर दर्द हो रहा है, हड्डी में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, मांसपेशी तनाव रह रहा है, कमजोरी, थकावट ये दूर नहीं हो रही है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है। फिर हमें जो सप्लीमेंट स्टार्ट करना है विटामिन डी का वो स्टार्ट कर देंगे, एक रेगुलर इंटरवल पे लेंगे, जिससे हमारी बॉडी में विटामिन डी की पूर्ति होती रहे। कोशिश यही करेंगे कि सुबह सुबह हम छत पे जाएंगे या खेत में जाएंगे, कहीं भी जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ जाइए, 10 मिनट 15 मिनट छत पे घूमिए और 10-15 मिनट में धूप लीजिए। धूप लेंगे बहुत ही अच्छा स्रोत है। आप टैबलेट खाएंगी, सप्लीमेंट खाएंगी तो फ़ायदा करेगा, लेकिन उससे अधिक नुकसान भी करेगा। तो कोशिश ये करिए कि अगर हम सनलाइट लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो आज छोटा वीडियो बस विटामिन डी के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक